उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारियों में लगी है, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी के पीडीए को किस तरीके से ध्वस्त किया जाए, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार बैठकें कर रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या जिम्मेदारी दी जाए, किस तरीके से एक जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत की जाए। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रकाश पाल। आपको नई जिम्मेदारी भी मिली है, मैं देख रहा हूं, स्वागत भी आपका बहुत हो रहा है। लेकिन ये पिछड़े वर्ग के जो लोगों के बीच में जो कहा जाता था कि ये कट रहा है, समाजवादी पार्टी के पीडीए की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या काट आप लोग अब अपना रहे हैं और आने वाले समय में कैसे शुरुआत करेंगे? पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ था, है और रहेगा। समाजवादी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार में रही है। 3 बार अखिलेश जी के पिताजी और 1 बार स्वयं अखिलेश जी। 4 बार की सरकार में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के साथ क्या किया, दलितों के साथ क्या किया, सामान्य वर्ग के साथ क्या किया, ये उनकी बताने की हिम्मत नहीं और समाजवादी पार्टी का नाम लेने की हिम्मत नहीं कि वो ये बतावें कि 4 बार में हमने कैसे सफ़ेदा लगा लगा कर पिछड़ों के, दलितों के, सामान्य वर्ग के हक लूटे हैं। जैसे ही सपा नाम लेंगे तो 17 से पहले वाला उत्तर प्रदेश याद आ जाएगा, क्योंकि 4 बार इतनी अराजकता हुई है सपा सरकारों में कि मुन्नी से भी ज़्यादा बदनाम सपा रही है। और जब कोई ब्रांड बदनाम हो जाता है तो चालाक लोग, होशियार लोग उस ब्रांड को छोड़कर दूसरा ब्रांड लेकर आते हैं मार्केट में। यही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तो पिछड़ों को मूर्ख समझ लिए हैं, दलितों को मूर्ख समझ लिए हैं, सामान्य वर्ग को मूर्ख समझा है क्या कि उनकी 4 बार में किसी को परखने के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, अधिकतम 3 बार कहा जाता है। इनको तो 4 बार परखा जा चुका है। और इनको मैं चुनौती देता हूँ कि ये 4 बार की अपनी सरकारों में ये कहें कि जैसा मैंने पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, सामान्य वर्ग के साथ किया है वैसा ही करेंगे, या कहें कि 4 बार हमने गलत किया है और पीडीए से इसलिए लाना पड़ा है। पहले तो इनका माई फार्मूला होता था। 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, किसी गैर यादव को इन्होंने कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, सबको राज्य मंत्री बनाया। आप पूरा देख लीजिए उनसे, तो उनसे पूछेंगे कि भाई तब आपके नज़र में कोई पिछड़ा था ही नहीं क्या? तो ये जो मूर्ख बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए पीडीए लाए हैं, लोग जानते हैं कि मुन्नी से ज़्यादा बदनाम सपा है, गुंडों की पहचान सपा है, माफियाओं की जान सपा है, महिलाओं का अपमान सपा है। इसीलिए यूपी की जनता सपा से खफा है। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव आपने देखा है कि ये कहते हैं कि पीडीए जो है वही बीजेपी को हराने का काम करेगा। मायावती भी इसी तरीके की जो बातें हैं वो करती हैं कि दलित है, पिछड़ा है, ये सभी जो लोग हैं ये इस समय सिर्फ हम लोगों के साथ में हैं। भाजपा इसीलिए तो वो परेशान है क्योंकि भाजपा ने इनके लिए कुछ किया ही नहीं था और अब जो है कृपा उन पर दिखाने का काम कर रही है। भाजपा कोई परेशान नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 में पिछड़े वर्ग के एक नेता को भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, नरेंद्र मोदी जी को। और उसी समय ये मोर्चा भी 2013 में, दोनों घटनाएं हुई, 13 में मोर्चा बनाइए और 13 में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इसी उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा, 71 भाजपा और 2 सहयोगी दलों के साथ। फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 17 में चुनाव हुए। 12 में भाजपा के पास 47 सीटें थीं और ठीक मामला उलट गया कि 47 सपा की हो गई, भाजपा 312 अपने दम पर और 13 सहयोगियों के साथ, यानी प्रचंड बहुमत। फिर 19 में सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया तो भी 64 सीटें और प्रचंड बहुमत। पहले मोदी जी के नेतृत्व में 282 सीटें आई, फिर 303 सीटें हो गई 19 में भी। 22 में भी भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार आई। 24 से आने से पहले इन्होंने जार्ज सोरेस का एक एजेंडा लेकर आए, जिसने कहा था मोदी सरकार को हटाने के लिए मैं $1 बिलियन खर्च करूँगा। पूरा इंडी गठबंधन, अखिलेश, राहुल सब मिलके एक पिछड़ों में और दलितों में ही विशेष तौर से भ्रम फैलाया, महिलाओं में, युवाओं में, कि भाजपा आ जाएगी तो संविधान ख़त्म कर देगी, आरक्षण ख़त्म कर देगी। भाजपा तो थी ही 2 बार से, आने का क्या था, लेकिन इतना नैरेटिव फैलाया, महिलाओं को 8,500 खटाखट के नाम पर, युवाओं को 1 लाख देने का, ये जो भ्रम फैलाया, और उससे भाजपा को कुछ 24 में नुकसान हुआ, कुछ इनको फ़ायदा हुआ। लेकिन उसके बाद जब देशवासियों को पता पड़ा कि
ये इंडी गठबंधन अखिलेश राहुल ये मोदी विरोध में देश विरोधी हो गए हैं और जाड़ सोरेस का विदेशी शक्तियों का एजेंडा चला रहे हैं। उसके बाद से आप देख रहे होंगे देश का ट्रेंड, हरियाणा में जहां 24 में भाजपा को नुकसान हुआ था लोकसभा में, उसी में विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से आई। महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस को लाभ हुआ था लोकसभा में, और बुरी तरह इन तीनों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। दिल्ली में केजरीवाल कहते थे मोदी जी दूसरा जन्म ले लें, और केजरीवाल का क्या हाल हुआ ये आप सब दिल्ली में देखें। बिहार के चुनाव हुए, बिहार में भी आरजेडी और सपा का लगभग एक ट्रेंड रहता है, उनके भी केवल जंगल राज को याद दिलाया गया और सपा आरजेडी भी शायद 27 सीटें रह गई। बंगाल में ममता बनर्जी तो सबकी पूरी नानी हैं, सारे जितने अराजकता और घुसपैठियों के सबका जितना हो सकता है कि मतदान करना, जहाँ प्राणदान होता था कि मतदान जिस बूथ पर जीत जाए भाजपा, वहाँ लोगों के हाल है, उनको हराने के लिए भी 93% मतदान हुआ और उनको भी बुरी तरह हराया। तो ये जो देश का एक ट्रेंड चला है 24 के बाद, जिन लोगों ने झूठे नैरेटिव लाकर देशवासियों को गुमराह किया खटाखट के नाम पर, आरक्षण संबंध, उत्तर प्रदेश में अभी तक चुनाव नहीं हुआ था और जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब इंडी गठबंधन के दलों को हरा नहीं रही, बुरी तरह हरा रही, भाजपा को जिता नहीं प्रचंड बहुमत से, और ये उत्तर प्रदेश में भी सपा को बुरी तरह हराकर भाजपा की आपको जिम्मेदारी मिली है पिछड़ा मोर्चा की, और ये कहा भी जा रहा है कि पिछड़ा जो है समाज वो इस बार निर्णायक स्थिति में है। आप क्या इसकी मांग करेंगे कि जो भी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें पिछड़े लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें मिलनी चाहिए, उनकी भागीदारी ज़्यादा होना चाहिए? ये तो है ही भागीदारी पिछड़े वर्ग की पर्याप्त है सब जगह। और कोई अखिलेश तो कैबिनेट नहीं, हमारे यहाँ तो डिप्टी सीएम है, वो तो उन्होंने मतलब अपनी कैबिनेट में किसी भी गैर यादव पिछड़े को नहीं रखा। आप पूछ लीजिए जाके सपा के लोगों से, क्यों नहीं उनको बताएं कि कोई उनके लिए योग्य नहीं था। हमारे यहाँ कई कैबिनेट मंत्री हैं। तो यहाँ भागीदारी, केंद्र में मोदी सरकार में अब तक के इतिहास में पिछड़े और दलित सर्वाधिक मंत्रिमंडल में है। विरोधी प्रधानमंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री को, आपके कह रहे हैं जंतर बिना युवा के दिए वोट 65% जो समाज हो, ऐसे सरकार बन जाएगी। ये जो लोग चुनाव में हारे हुए लोग हैं और वो लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के लिए विदेश में बैठे हुए एक व्यक्ति के माध्यम से ये विदेशी साजिश की एक राजनीतिक दल यानी काकरोच जनता पार्टी, यानी लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए सारे इंडी गठबंधन के दल उसमें जुटे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये सब अपनी पार्टियों को भंग कर लें और जाकर उसी में विलय कर लें। जनता भारत की जानती है कि काकरोच का स्थान कहाँ है, सबसे गंदे स्थान मैनहोल में, और ये सब वहीं जाकर रहे उनके साथ में। ये मैनहोल के लोग हैं जो सबसे गंदा है, और हर घर में इसी बयान के बाद काकरोच जनता पार्टी का उदय भी हुआ था, आपको याद होगा ना, कि ये कहाँ से लोग हैं, उसको नहीं कहा गया तो वो कहाँ से विदेश से आया है। ये जो लोग कर रहे हैं, वहाँ नारे क्या लग रहे हैं? नारे लग रहे हैं नाम रहेगा अल्लाह का। ये नीट का विषय है, नीट का पेपर देने वाले एक भी नहीं, वो दोबारा पेपर हो गए, वो अपने काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर आरएसएस का विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, लोग प्रेमानंद की बात कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं, अरुंधति राय, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, जो शाहीन बाग पार्ट 1 था, ये शाहीन बाग पार्ट 2 है। हताश लोग हैं, ये विदेशी शक्तियों के माध्यम से भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, और जनता इनके एजेंडे को खूब समझती है। ये भारत के लोकतंत्र को कोई मतलब काकरोच के नाम से भी पार्टी बनाई जा सकती है। मैं अभी कहूँ कि कोई दूसरा सुअर पार्टी बना दे, उसके भी समर्थन में आएंगे, तब नहीं आएंगे ये, क्योंकि एजेंडा दूसरा हो जाएगा। तो ये जो चला रहे हैं, अभी मैं कहूँगा किसी से कि कोई सुअर पार्टी बना दें और फिर ये आवें। तो ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाना बंद करें, राजनीति की गंभीरता को समझें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितने वहाँ छात्र हैं उसमें कोई भी नीट का छात्र नहीं है, वो दोबारा परीक्षा देकर काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये केवल पराजित लोग, और इसमें विशेष तौर से जो FCRA के तहत इनको जो विदेशी फंडिंग मिली थी उसका जो कानून बन गया है और वो चल रहा है, ये सब वो गैंग है जो विदेशी फंडिंग लेकर यहाँ पर करते हैं। उनका ऑडिट कार्ड जो FCRA कानून का रेगुलेट किया गया है, वो सब संस्थाओं के लोग हैं और वही लोग ये कर रहे हैं। इतना बर्बाद है।
साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।